नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना तो एक भी दिन कम और ना ही एक भी दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगा। माता वैष्णो की पूजा, माँ शेरावाली की पूजा, विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 17 अप्रैल बुधवार के दिन रखा जाएगा। इसी बीच यदि आप अष्टमी वाले दिन पूजन करते हैं तो वो आप 16 अप्रैल दिन मंगलवार को कर सकते हैं और नवमी पूजन 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर डाल दीजिए। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए किसी भी व्रत में किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूरा करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपको सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। दोस्तों, वो सदैव माता की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वो नरक में ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी वो बातें भक्त और भगवान के बीच की। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीजें खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती हैं। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खानी चाहिए, माता संतोषी रुष्ट हो जाती है, आपको दंड दे सकती हैं। नींबू भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा होता है, जो व्रत को भंग करता है, पाप लग सकता है। ध्यान पूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं, आपके घर में अपना वास बना लेती हैं। बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज़ का त्याग कर देना है, इस नियम का पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वो भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब ज़रूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अगर आप व्रतधारी हैं तो आपको सेब ज़रूर खाना चाहिए।
केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर ज़रूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल ज़रूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको ज़रूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वोपरि और उत्तम माना गया है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाने चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर ज़रूरत जो होती है वो पूरी हो जाती है। अगर आप आलू का पानी पीते हैं तो पी सकते हैं। रसीले आलू ज़रूर खाने चाहिए। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया ज़रूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं। इससे जो शुगर लेवल होता है वो कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइन का तेल और सरसों का तेल भूल कर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना गया है। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल्स मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह बढ़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिक्कियाँ बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकेंगे। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रों के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी गल जाती हैं। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। इसी के साथ जान लेते हैं कि घर में कलश स्थापना कैसे करें। दोस्तों, कलश स्थापना जहां स्थापित करना है वहां अच्छे से सफाई कर लें, गंगा जल छिड़क लें। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में कलश की स्थापना करें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अक्षत अष्ट दल बनाकर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। कलश में पानी, गंगा जल, सिक्का, रौली, हल्दी, गांठ, ध्रुवा, सुपारी डालें। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। ऊपर से नारियल रखें। इसके बाद एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें साफ मिट्टी रखें। अब इसमें कुछ जौ के दाने भर दें और उन पर पानी का छिड़काव करें। इसे चौकी पर स्थापित कर दें। दीप जलाकर गणपति, माता रानी, नवग्रहों का आवाहन करें। फिर विधिवत देवी का पूजन करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तुते 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 नमो नमः। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी की सुबह शाम आरती करें और इस मंत्र का जाप करें। नवरात्रि में कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए जाते हैं। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ जो सबसे पहली फसल थी वो जौ ही थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता
जाता है। इतना ही नहीं, नवरात्रों में बोए जौ से भविष्य से जुड़ी बातें से संकेत भी मिलते हैं। नवरात्रि के ये पावन दिन बहुत ही शुभ और बेहद उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों कई शुभ कार्य किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की इन 9 तिथियों में बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इन्हीं दिनों में अक्सर लोग नया व्यापार शुरू करते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि के दौरान घर में पूजा करते हैं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन तक माता रानी को अलग अलग स्वरूपों के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। ज़रा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई हैं और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ देते हैं तो माता रानी आपको छोड़कर चली जाएंगी। वो कहेंगी इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो अकेले पड़ जाती हैं। इसीलिए माता रानी के पास में ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माता लक्ष्मी का फल कहा गया है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर एक लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप में होता है और महिलाएं बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। लौंग हम सब जानते हैं माता रानी के पूजन में इस्तेमाल होती है, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती,
उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और ध्रुवा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। ध्रुवा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रों में आप भगवान गणेश को ध्रुवा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या ध्रुवा अर्पित नहीं करनी चाहिए। माता रानी को सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी को सदैव लाल रंग के पुष्प ही अर्पित करने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।